भाई और बहनों, बच्चों, एक छोटी सी कहानी है। तो कहानी मेरा पूरा सुनिए, लाइक सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पूरा देख लीजिएगा, तभी पता चलेगा कि कहानी में कहा अंत में लाभ है घाटा है। तो एक ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण बहुत पुजेरी थे, पूजा पाठ करते थे, लेकिन गरीब थे। उनका एक दिन इच्छा उत्पन्न हुआ कि हम भंडारा करें। लेकिन उतना सामर्थ्य था नहीं कि भंडारा करें। फिर मन में सोचे कि चलो करते हैं। अपना ले आके जुटा उठा के रखला के बाद में भंडारा किए तो वो गाँव में एक जो ब्राह्मण था वो बहुत खराब ठीक था। राजा के देख के बहुत जलता था। ब्राह्मण के देख के, गरीब ब्राह्मण के बहुत जलता था कि इतना पूजा पाठ करता है, इतना सब कुछ करता है। काहे कि कोई ना कोई कहे को मिल जाता है ना, कोई के देख के चलने वाला। तो अपना क्या हुआ कि भंडारा किया तो भाई ब्राह्मण के खिलाना है तो बुलावे करेगा। बुलाया, जितना चेला चाटी, जितना उसका आल जाल आदमी परिवार था, सबको लेके आ गया। तो वो तो भाई अब 13 ब्राह्मण, 14 ब्राह्मण, चाहे 100 ब्राह्मण, उतना के अपन बेचारा तैयारी किया था। यहाँ हो गया 500 आदमी करेगा। अब माथा पकड़ के बैठ गया। तो माथा पकड़ के बैठ गया तो सोची अन्नपूर्णा माता कि इतना ही पूजा भाव भक्ति करता है, आयकर यदि भंडारा में कमी हो जाएगा तो फिर पूजा के तो दुनिया महत्व समझ में नहीं करेगा, धर्म छोड़िए देगा। अन्नपूर्णा माता आके ओकरा भंडारा में बैठ गई। अब वो अपना भोजन कराने लगा। अब घटबे नहीं करे। सब कोई खा पी के निकल गया। तब रात में अपना सोया तो सपना देखा कि माँ आई है। माँ बोली कि बेटा तू कभी असहाय मत होना, हम आपके साथ हैं। तो बड़ा खुश हुआ। तो अपना पत्नी से बोला कि आज हम ऐसे ऐसे सपना देखे। तो बोली कि कोई बात नहीं माता जी हैं, से हम लोग माता जी के पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ मानते हैं, इसीलिए माता जी हम लोग के दर्शन दिए हैं। तो जैसे कि देखिए बच्चे सब भाई बहन, जब आदमी का दुख होता है, चाहे विपत्ति पड़ता है, उसमें परीक्षा भगवान भी लेते हैं, आदमी भी लेता है, लेकिन उसमें डगना नहीं चाहिए। आदमी का डट के रहना चाहिए। दुख में कभी हारना नहीं है, सुख में कभी उछलना नहीं है। दोनों ही साथ रहता है। जैसे कि पांडव लोग के अज्ञातवास हुआ तो उसमें दुर्वासा ऋषि आए ना परीक्षा लेने के लिए। तो जो दुर्पति थी वो भी भगवान के उतागिन कुंड से जन्म ली थी, लेकिन वो भी भगवान के भक्त थी। तो आए युधिष्ठिर तो बोले कि आ रहे हैं दुर्वासा ऋषि, 5 गो ऋषि लोग के साथ में भोजन कराना है। तो उसको दुर्पति बोली ना कि इसमें क्या घबराने की बात है। इंद्रप्रस्थ का रानी के रसोई में कोई उपास जाएगा। लेकिन हंडिया उठाई तो नियम था कि हंडिया में खाना पीना भर खाली सामान बन जाएगा और फिर हंडिया धोआ धावा के धरा जाएगा, उसमें फिर दोबारा नहीं मिलता था। एक चावल फट गया था। तो आँख मूंद के बोली कि हे कृष्ण, तेरे कृष्ण भगवान आ गए। तो अपना द्रौपदी से बोले कि कुछ हम खाना चाहते हैं।
तो वो बोली कि एक चावल तो बचा है, कृष्ण एक चावल बचा है, तो लीजिए आधा चावल खा लीजिए, आधा चावल संसार के खिला दीजिए। तो ऋषि लोग नहा के चले कि चलिए अब खाना खाए, तब तक आधे रिश्ते आए। तब वो लोग के इतना पेट भर गया कि सब कोई बोला कि तो चर्च के बात हो गया कि हम लोग का खीर के ढेकार आ रहा है, हम लोग का पेट भर गया, अब चलिए भागिए यहाँ पे, नहीं तो लेने आ जाएगा तो फिर हम खाएंगे लोग का। तो ये हमारे यही का नाम रहता है, यही कहानी हम आप लोग के सुनाते भी हैं कि भक्ति भाव में बहुत विश्वास रखना चाहिए, बहुत फलदायक होता है। पाप के रास्ता चलने से आदमी का बहुत दिन नहीं चलता है, एक दिन न एक दिन पतंग होना है वो पाप के। और धर्म के रास्ता पर चले से कमी नहीं होता है, कष्ट तो होता है धर्म वाला का, लेकिन एक दिन ऊपर विजय होता है। और जब आदमी के गरीबी होता है तो उसमें भी भगवान और ऋषि लोग परीक्षा लेते हैं कि इसमें घबराया है आकि हम लोग के मानता है। आज यदि ज़्यादा धन आपका होगा उसमें भी भगवान परीक्षा लेते हैं। तो इसीलिए दोनों में घबराना नहीं चाहिए, दोनों जौन है तो साथ में चलता है, साथ में रहता है। खाली परीक्षा लेने के लिए भगवान ही कुल क्रिया करते हैं, काहे कि माया के संसार है, किसी को यहाँ रहना नहीं है, सबको जाना है। एक दिन न एक दिन शरीर छोड़ के ये शरीर भी नहीं जाता है, जो कर्म होता है वही जाता है। भाई और बहनों, बच्चों, सब हम बच्चों लोग, आप ही लोग के लिए हम कहानी ज़्यादा डालते हैं, काहे कि आप ही लोग देखबो करते हैं, काहे कि बच्चा सब देखेगा सुनेगा तो सबके ज्ञान बढ़ेगा। तो यही मेरा कहानी है। मेरा कहानी से आप लोग को क्या सीख मिला ये आप लोग कमेंट करिएगा कि क्या सीख मिला। तब तक के लिए फिर विदा मांगते हैं, फिर इसी तरह अच्छी कहानी लेकर के कल आप लोग के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। हे लड्डू गोपाल सबको कल्याण कर।